हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड डेल ने अपने 5000 सीरीज में एक और नए लैपटॉप को लॉन्च किया है एंड इसमें भी आपको जो इंटेल का 11th जनरेशन वाले सीपीयूज है वही मिलते हैं। तो यार डेल ने वैसे 11th जनरेशन वाले बहुत सारे लैपटॉप्स को ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है। इंस्पिरॉन 5000 सीरीज कह लो, इंस्पिरॉन 3000 कह लो, वोस्ट्रो सीरीज कह लो। तो ये एक और नया फ्रेश अपडेटेड लैपटॉप है, लेकिन इसमें जो सीपीयू है वो थोड़ा सा ट्विक करा गया है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहला जो लैपटॉप आया था दैट वाज इंस्पिरॉन 5502 एंड उसके बाद आया था 5509 जो कि यार 2020 में लॉन्च किए गए थे। एंड जो इंस्पिरॉन 5509 है ये रहा मेरे पास लैपटॉप एंड इसके बारे में मैंने यार पूरी डिटेल्ड रिव्यू बनाया है। गेमिंग टेस्ट आपको मिल जाएंगे, बैटरी ड्रेन टेस्ट मिल जाएंगे, वीडियो एडिटिंग टेस्ट, स्क्रीन वगैरह कैसी है, क्वालिटी वगैरह सारी डिटेल्ड वीडियोस है इसके बारे में। एंड ऑल्सो इस साल के बिगिनिंग में 5510 एंड 5518 लैपटॉप्स को लॉन्च किया था। उन दोनों की डिटेल्ड रिव्यूज, वीडियोस, कंपैरिजन वीडियोस सारे हैं। सारे वीडियोस की मैं एक प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो अभी जो ये नया मॉडल आया है इसका नाम भी एग्जैक्टली सेम ही है, इंस्पिरॉन 5510, बस इसके आगे न्यू डाल दिया गया है। तो ये जो पूरा नाम है इस लैपटॉप का दैट इज न्यू इंस्पिरॉन 5510। तो इस वीडियो में ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, ओनली जो सीपीयू डिफरेंस है, जो परफॉर्मेंस डिफरेंस है वो कितना मिलेगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। तो फटाफट से सबसे पहले प्रोसेसर की ही बात कर लेते हैं। इसमें आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, i3-1125G4, सो दूसरा है i5-11320H एंड जो लास्ट सीपीयू है दैट इज i7-11390H। तो इन सब में आपको 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड काउंट मिलते हैं। बस थोड़ी सी कैश मेमोरी चेंज करी गई है। जो i3 एंड i5 है उनमें आपको 8 MB की कैश मेमोरी मिलती है, वेरास जो i7 है उसमें आपको 12 MB की कैश मेमोरी मिलती है। ऑल्सो जो इनकी सीपीयू स्पीड है उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, दैट्स ऑल। तो ये जो इंटेल का i5-11320H है एंड जो पुराना मॉडल था जिसमें कि इंटेल का i5-11300H मिल रहा था, कितना आपको डिफरेंस मिलेगा? तो देखो यार ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, बस थोड़ी सी जो क्लॉक स्पीड है उसे बढ़ा दिया गया है। जो i5-11300H सीपीयू था उसकी क्लॉक स्पीड थी 3.1 GHz से लेके 4.4 GHz, वेरास जो ये नया सीपीयू है इस वाले मॉडल में i5-11320H तो इसकी जो क्लॉक स्पीड है दैट इज 3.2 GHz से लेके 4.5 GHz, तो सिर्फ 0.1 GHz का डिफरेंस है। ऑल्सो जो इंटीग्रेटेड सीपीयू है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो i5-11300H था जिसमें कि इंटेल की Iris Xe ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, उसमें जो एग्जीक्यूशन कोर्स थे दैट वाज जस्ट 80 एंड जो i5-11320H में इंटेल Iris Xe ग्राफिक्स कार्ड मिलता है उसमें जो एग्जीक्यूशन कोर है, बेसिकली टोटल जो कोर्स होते हैं जीपीयू के दैट इज 96, तो 16 कोर काउंट ज्यादा है नए वाले सीपीयू में, जिसके वजह से थोड़ा सा जो परफॉर्मेंस है वो आपको ज्यादा मिल सकता है। ऑल्सो जो ये इंटेल का Iris Xe ग्राफिक्स है नए सीपीयू में, उसकी जो स्पीड है दैट इज 1.35 GHz जो कि 0.5 GHz पुराने वाले जीपीयू के इंटेल Iris Xe ग्राफिक्स से थोड़ा सा फास्टर है। सो बेसिकली ओवरऑल ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 2-3% का मैक्सिमम डिफरेंस होगा एंड ट्रस्ट में कुछ डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा डे टू डे यूसेज में। एंड हाँ, एक और चीज, जो ये नया सीपीयू है i7-11390H, इसमें एक और छोटी सी चीज मिलती है दैट इज ITBM 3.0 विच इज इंटेल टर्बो बूस्ट मैक्स टेक्नोलॉजी 3.0, जो कि कॉम्बिनेशन है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस का, थोड़ा सा बूस्ट करता है आपके सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस को। सो इंटेल के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 15% आपको सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस ज्यादा मिलेगा। तो बेसिकली यार बात करें तो यार गेमिंग परफॉर्मेंस हो गया या फिर जो सिंगल कोर या फिर सिंगल थ्रेडेड इंटेंसिव वर्कलोड होता है वहां पे आपको अप टू 15% का आपको बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा ओवरऑल। सो ये चीज है, ये भी थोड़ा सा आपके जो परफॉर्मेंस है उसे बूस्ट कर देता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, थोड़े से नंबर्स को, थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाया गया है, दैट्स ऑल। सो ग्राफिक्स की बात करें तो जो इंटेल का i3 वाला मॉडल है उसमें आपको सिर्फ इंटेल UHD ग्राफिक्स कार्ड का ही ऑप्शन मिलता है एंड i5 एंड i7 में आपको इंटीग्रेटेड एज वेल एज डेडिकेटेड जीपीयू का ऑप्शन मिलता है। इंटीग्रेटेड जीपीयू है इंटेल का Iris Xe ग्राफिक्स कार्ड एंड जो डेडिकेटेड जीपीयू यूज करा गया है दैट इज फ्रॉम Nvidia MX450 जो कि 2 GB VRAM के साथ आता है। तो ये जो जीपीयू है थोड़ी बहुत आपको गेमिंग करा देगा, ऑफ कोर्स डेफिनेटली GTA 5 वैलोरेंट वगैरह अगर आपको खेलना है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैलोरेंट में इजीली 80+ आपको FPS मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो GTA 5 की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 50-60 FPS तो वहां पे भी आप टच कर जाएंगे इजीली। सो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत लाइट एडिटिंग वगैरह भी करनी है 1080p 30 FPS 60 FPS थोड़े बहुत कम लेयर्स के साथ एंड कम इफेक्ट्स के साथ डेफिनेटली आप कर सकते हैं, स्मूथली रन करेगा। लेकिन 4K एडिटिंग हो गई या फिर थोड़ा सा और ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर अगर आपको यूज करना है, एनिमेशंस एंड ग्राफिक्स इंटेंसिव, तो वो काम सारे इस पे नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो एंड अगर आपको सिर्फ कॉलेज के लिए 3-4 साल या फिर मैक्सिमम 5 साल तक कोई लैपटॉप चाहिए और अगर आपका आगे वर्क रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं बढ़ने वाला ग्राफिक्स इंटेंसिव, तो ये लैपटॉप अच्छा है, ले सकते हो। सो बाकी चीजें यार सारी चीजें सेम ही है। 5510 एंड 5518 के बारे में उन दोनों के वीडियोस डाले हुए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसमें आपको मेटल बिल्ड मिल जाता है, जो ऊपर का टॉप लीड है दैट इज मेड आउट ऑफ मेटल, बाकी सारा लैपटॉप प्लास्टिक का है। एंड डिस्प्ले इसमें आपको 15.6 इंच का फुल HD WVA पैनल मिलता है, 250 इंच की ब्राइटनेस है एंड 45% NTSC वाला ही पैनल मिलेगा। तो ये जो सारे ही लैपटॉप्स थे 5502, 5509, 5409, 5518, 5510
एंड ये जो नया लैपटॉप आया है, इन सब में ही आपको 45% NTSC वाला ही पैनल मिलता है, एक्सेप्ट ये जो मेरे पास मॉडल है Inspiron 5509। तो सिर्फ इस वाले लैपटॉप में आपको जो डिस्प्ले मिलता है दैट कम्स विद 72% NTSC एंड जो ब्राइटनेस है दैट इज 300 निट्स। तो ये जो डिस्प्ले है इस लैपटॉप का काफी अच्छा है, ट्रस्ट मी, मुझे ये लैपटॉप काफी बढ़िया लगा। अनफॉर्चुनेटली ये जो मॉडल है डिसकंटिन्यू हो गया है एंड बाकी सारी चीजें एक्जैक्टली सेम ही है यार। Wi-Fi 6 मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, बैटरी कैपेसिटी 54 वाट आवर की है जो कि अप्रोक्सीमेटली 5-5.5 घंटे का आपको बैटरी बैकअप ऑन एवरेज यूसेज दे देगा ये लैपटॉप। एक और छोटा सा डिफरेंस है, जो i7 वाला वेरिएंट है उसमें आपको थंडरबोल्ट 4 का सपोर्ट मिलता है, लेकिन बाकी सारे जो लैपटॉप्स है उसमें जो टाइप सी वाला पोर्ट है उससे आप डेफिनेटली डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो, ऑल्सो आपके लैपटॉप्स को चार्ज वगैरह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थंडरबोल्ट 4 को ये सपोर्ट नहीं करता है। बेसिकली यार थंडरबोल्ट 4 सिर्फ आपको जो डेटा ट्रांसफर स्पीड्स है उसे बढ़ा देता है। ऑल्सो अगर आपका जो लैपटॉप में टाइप सी वाला पोर्ट है वो थंडरबोल्ट को सपोर्ट करता है तो उससे आप अपने लैपटॉप में जो एक्सटर्नल जीपीयू है उसे भी अटैच कर सकते हो, लेकिन वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कॉस्टली आती है। सो दैट्स ऑल यार, ये सारी चीजें थी। अगर आपको ये वाला लैपटॉप लेना है, अगर आपको इंटेल का ही सीपीयू लेना है तो इसमें मैं आपको सिर्फ 2 ही मॉडल्स रेकमेंड करूंगा। सबसे पहला तो है इंटेल का i3 वाला, अगर आपको इंटीग्रेटेड जीपीयू के साथ ही कोई लैपटॉप लेना है, ऑफिस वर्क हो गया या फिर अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, थोड़ा बहुत अगर आपका काम करना है, मूवीज वगैरह देखनी है, लाइट यूसेज के लिए कोई भी लैपटॉप चाहिए तो डेफिनेटली जो i3 वाला वेरिएंट है 50,000 में वो आपके लिए बेस्ट डील रहेगा, क्योंकि सारे ही लैपटॉप्स में i5, i3 एंड i7 सब में आपको 4 ही कोर मिल रहे हैं। तो इसके लिए आई डोंट थिंक कि 10,000, 20,000, 30,000 तक एक्स्ट्रा स्पेंड करना वर्थ है। एंड अगर आपको डेडिकेटेड जीपी वाला मॉडल चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली गो विद इंटेल i5, जिसमें कि आपको 8GB की रैम मिलती है एंड MX 450 मिलता है। इस वाले वेरिएंट की प्राइस है 72,000 रुपीज। एंड जो इंटेल i3 वाला मॉडल है उसमें आपको अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करते हो तो 1,000 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, वेराज अगर आप i5 एंड बाकी किसी भी वेरिएंट को परचेस करते हो तो उस पे आपको 2,000 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। एंड एक और ऑफर है एलियनवायर हेडफोन्स के ऊपर, इसके बारे में मैंने डिटेल्ड रिव्यू, वीडियो, अनबॉक्सिंग वगैरह सारी चीजें बताई है, कैसे क्लेम करना है ऑफर्स वगैरह को। एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। एंड हाँ, एक और चीज आपको मैं बताना भूल गया, डेल के जो भी मैंने आपको लैपटॉप्स बताए हैं स्पेशली 15 इंच वाले, उन सब में ही आपको 2 रैम स्लॉट्स एंड 2 SSD स्लॉट्स मिलते हैं, तो आप अपने हिसाब से फ्यूचर में रैम एंड SSD को एक्सपैंड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल यार, उम्मीद है ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इफ यू गाइस लाइक द वीडियो प्लीज टू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय।